वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग 12th मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशिएशन की चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। डिफरेंशियल का काफ़ी पार्ट 11th में आप पढ़ चुके हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया भी था और आपको पिछला सिलेबस अपना रिवाइज करने की बात की गई थी, तो मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया होगा। आगे की चर्चा करें अगर तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके कुछ फार्मूले भी हमने कल लिखाए थे, उन सब का डेरिवेशन आप कर सकते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन 11th के सिलेबस में है। मूल सिद्धांत या मूल नियम के द्वारा या प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन, तो उसका प्रयोग करके आप उनका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। दो फंक्शन अगर दिए हैं जिनका गुणनफल लिखा हुआ है, तो अगर दो फलनों का गुणनफल लिखा है और उसका अवकलन करना है, यानी y बराबर लिखा है y1 गुणे y2, तो y बराबर y1 गुणे y2 अगर लिखा है तो यहाँ जो फार्मूला होगा y1 dy2 अपान dx प्लस y2 dy1 अपान dx। माने क्या मतलब हुआ, अगर दो फलन का गुणा लिखा है तो पहला फलन गुणे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का डिफरेंशियल, और इस प्रकार से ये फार्मूला लगाकर हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। या अगर हम इसको इस रूप में पढ़ें, फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट dy dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड dy dx ऑफ फर्स्ट, और इस प्रकार से हम ये डिफरेंशियल करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल देखें y इक्वल टू एक्स ई पावर x, तो अगर x ई पावर x लिखा है, यहाँ पर कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। किसी को भी हम फर्स्ट और किसी को सेकंड मान सकते हैं। इंटीग्रल पढ़ेंगे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ आपको फर्स्ट क्या मानना है सेकंड क्या मानना है वहाँ चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम x को फर्स्ट e पावर x को सेकंड मान ले या e पावर x को फर्स्ट और x को सेकंड मान ले, दोनों कंडीशन में हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर हम इसको फर्स्ट लिख रहे हैं और इसको सेकंड लिख रहे हैं तो फर्स्ट dy dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट। तो इस प्रकार से x e पावर x का डिफरेंशियल हमारा e पावर x होता है। कल वाले फार्मूले में पढ़िए, e पावर x वैसे ही लिखना है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। e पावर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 1, यानी जो डिफरेंशियल हमारा हुआ वो e पावर x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। इसी क्रम में अगला एक क्वेश्चन है, अगर y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। साइन x एक फलन है, log x दूसरा फलन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये अलग सवाल हो जाएगा। ये लिखा है साइन x log x और ये अलग सवाल है। यहाँ साइन x और गुणे log x यानी फर्स्ट सेकंड लगा हुआ है, तो dy बाई dx साइन x d by dx ऑफ log x प्लस log x और d by dx ऑफ sin x। तो sin x और log x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जहां कोई बेस नहीं लिखा होता है वहां बेस e पढ़ा जाता है, और log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये log x और sin x का डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं cos x, यानी हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1/x sin x प्लस cos x इंटू log x, ये हमारा उत्तर है। तो ये गुणे वाले कुछ सवाल हुए, यहीं पर थोड़ी समस्या आ जाती है कभी कभी, और हमारे पास ये सवाल लिखा होता है x e की पावर x log x, यानी दो फलन नहीं है यहाँ 3 फलन है। तो अब 3 फलन अगर दिए हैं तो हम कैसे करेंगे इनका,
तरीका वही है, कुछ अलग नहीं करना है। ये लाभ लिखा है, ध्यान रखेंगे। वही तरीका लगाना है dy/dx, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी दो को हम एक फलन मान लें। कितने को हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो ये कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट dy/dx ऑफ log x और प्लस log x dy/dx ऑफ x e पावर x। तो x e पावर x log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x और प्लस log x e पावर x में फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट। और अब ये x कैंसिल हो जाएगा, e पावर x और log x e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x प्लस e पावर x और x का डिफरेंशियल आप 1 पढ़ चुके हैं। e पावर x पूरे से कॉमन हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x प्लस 1 और log x। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाता है। मतलब क्या हुआ, 2 फलन, 3 फलन, 4 फलन कुछ भी इस प्रकार से लिखे होंगे, तो इनका हम इस तरीके से उपयोग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। गुणा का सूत्र होता है फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसका उपयोग करके हम इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम चर्चा करें भागफल के सूत्र की, अगर 2 फलन अंश और हर के रूप में लिखे हैं, एक अंश में लिखा है और एक हर के रूप में लिखा है, और उसका हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, भागफल का अवकल गुणांक निकालना है, तो उसका हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए भी फार्मूला होता है y बराबर y1/y2 लिखा है, तो dy/dx इक्वल टू हर dy/dx ऑफ अंश माइनस अंश dy/dx ऑफ हर और अपान हर स्क्वायर, यानी हर गुणे अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश गुणे हर का डिफरेंशियल बटे हर का वर्ग। इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे और अंश बटे हर के जितने सवाल हैं वो आप इससे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए कि y बराबर दिया है sin x अपान cos x, तो वास्तव में ये tan x लिखा है और tan x का डिफरेंशियल का फार्मूला कल हमने बताया था sec स्क्वायर x। लेकिन अगर हम इस तरीके से करें अंश बटा हर से, तो dy/dx हर y2 हर और dy/dx ऑफ अंश माइनस अंश dy/dx ऑफ हर और अपान हर स्क्वायर, ये हो। अब cos x sin x का डिफरेंशियल cos x होता है माइनस sin x और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, और नीचे हो गया आपके पास cos स्क्वायर x। ऊपर ये लिखा है cos स्क्वायर x और ये लिखा है प्लस sin स्क्वायर x और नीचे लिखा है cos स्क्वायर x। तो आपका 1/cos स्क्वायर x हो जाता है और इसी को हम sec स्क्वायर x पढ़ सकते हैं। y बराबर tan x लिखा था और डिफरेंशियल हमारा sec स्क्वायर x आ गया। तो इस प्रकार से अंश बटा हर लगाकर हम यहाँ पर sin x अपान cos x का डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार का कोई भी सवाल हमारे पास हो तो हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाकर डिफरेंशियल कर सकते हैं। जैसे अगर एक प्रश्न देखें, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, y बराबर x बटा x प्लस 5
तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर y 1 माइनस वाई, एक्स dy बाई डी एक्स बराबर y 1 माइनस। इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी यही तरीका जानते हैं, तो अभी हम केवल इसी फार्मूले की या इसी तरीके की बात करेंगे। आगे और डिफरेंशियल पढ़ लेने पर आप इसको लाग लेकर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अंश बटा हर लगाएं अगर, तो हर अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश हर का डिफरेंशियल और बटे हर स्क्वायर। अंश यहाँ हर अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश हर का डिफरेंशियल और बटे हर स्क्वायर। अब हम अगर डिफरेंशियल करें तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, आगे बढ़ेंगे, x हो गया, x का डिफरेंशियल 1 और 5 का 0 और बटे x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। और इसी को हम अगर दोनों तरफ x से गुणा कर दें तो इतना भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखने की जरूरत है, x से गुणा किया गया, इस दो घात को अलग अलग लिख दिया गया, एक घात यहाँ एक घात यहाँ। और अब यहाँ पे क्या होता है, लोग x काट देते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ देखिए हम कर रहे हैं, ये x प्लस 5 है और इतना बटा इतना करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस x अपान x प्लस 5, तो ये हमारा y हो जाता है और ये 1 माइनस और हमारा ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ी चर्चा हुई भाग के सवालों की, जिसमें अंश बटा हर लगाना है और ये सवाल भी आप 11th में कर चुके हैं। और जिनका छूट गया हो या जो लोग ना कर पाए हो वो इसको यहाँ से देखकर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, यदि y इक्वल टू x साइन x, तो सिद्ध कीजिए x dy बाई नहीं 1 बटा y dy बाई डी एक्स बराबर एक बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटा एक्स प्लस काट एक्स। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो y बराबर x साइन x और फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, dy बाई डी एक्स फर्स्ट, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x dy बाई डी एक्स ऑफ x। ये हो जाएगा x cos x साइन x का डिफरेंशियल cos x प्लस साइन x और x का डिफरेंशियल। अब चूंकि 1 बटा y लाना है तो y से भाग दे दे दोनों तरफ, x cos x प्लस साइन x और अपान y हो जाएगा। और y की अगर वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू है x साइन x, अलग अलग करेंगे तो इतना बटा इतना करेंगे तो cos अपान साइन माने काट x हो गया और साइन अपान x साइन x माने 1 बटा x हो गया। तो ये हमारा इतना सिद्ध हो जाता है। बहुत आसान सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है परीक्षा के लिए। अगला इसी क्रम में एक है, यदि y बराबर साइन x अपान 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, तो दिखाइए
कि dy बटा dx बराबर 1/1 प्लस cos x। dy बाई dx बराबर दिखाना है 1/1 प्लस cos x। तो अगर इसका सलूशन देखें तो यहाँ अंश बटा हर का लिखा हुआ है, ये फार्मूला लग जाएगा dy/dx हर अंश का डिफरेंशियल d/dx ऑफ sin x प्लस माइनस sin x और d/dx ऑफ 1 प्लस cos x और अपान हर स्क्वायर। अब 1 प्लस cos x, sin x का डिफरेंशियल होता है माइनस cos x, सॉरी sin x का डिफरेंशियल होता है cos x माइनस sin x 1 का 0 और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। और यहाँ पर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे cos x प्लस cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x, ये उड़ा हुआ और अपान 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये ऊपर हो गया 1 प्लस cos x और नीचे हो गया 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। एक घात ये कट जाएगी और हमारे पास जो dy/dx का मान आएगा वो आएगा 1/1 प्लस cos x। तो इस प्रकार से y बराबर दिया हुआ था और हमको dy/dx का मान ज्ञात करना था, तो ये हम सिद्ध कर लेते हैं। कभी कभी डिफरेंशियल निकालने के लिए इसी सवाल में या इस सवाल में दे देता है या किसी सवाल में भी कि y बराबर इतना है तो x बराबर 5 पर dy/dx ज्ञात कीजिए। तो आप पूरा डिफरेंशियल कर लेंगे और उसके बाद x बराबर जितना कह रहा है x का वो मान हम पुट कर देंगे और पुट करके हम डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। x का 5 रखना है, 3 रखना है, π/4 रखना है, जो भी कह रहा है वो वैल्यू हम पुट करके डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको जो चर्चा करनी है, ये अभी तक जो डिफरेंशियल की बात की गई कल वाले लेक्चर में, इसके पहले जो लेक्चर दिया गया आपको उस लेक्चर की अगर आप बात करेंगे या जो आज अभी तक बताया गया, ये सब 11th का सिलेबस था, वहाँ पे आप कर चुके हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, डिफरेंशियल बिना कंप्लीट सिलेबस जाने आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब तक आपका सिलेबस माने पिछला सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए हमने ये पूरा रिवाइज किया और आप इसको देखकर अपना पिछला सिलेबस अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। हम अपने जो हमारा सिलेबस है, हमारा टॉपिक है, उस पर हम आते हैं फलनों का फलन। फलनों का फलन क्या है? sin x ये फलन है, y बराबर sin x एक फलन है। लेकिन अगर हम फलनों के फलन की बात करें, y बराबर sin x एक फलन था, लेकिन sin 5x फलन ही नहीं है, फलनों का फलन है। कैसे? इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे x लिखा हुआ है जबकि यहाँ 5x लिखा है। यहाँ पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं sin x और यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं sin 5x। यानी आपको संबंध फलन पढ़ाया गया है, ये सीधे सीधे fx लिखा है, fx बराबर sin x, और यहाँ क्या लिखा है, ये fog x लिखा है। कैसे fog x लिखा है? fx बराबर sin x है और gx बराबर 5x है। अब fog x का मतलब क्या हुआ? fog माने f ऑफ gx, यानी f ऑफ gx का मतलब हुआ f ऑफ gx माने 5x। हमने इसकी चर्चा पहले की है, पिछले लेक्चर में आप देखें, इस तमाम वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। f ऑफ 5x इक्वल टू sin x, देन f ऑफ 5x इक्वल टू sin 5x। तो ये fog x लिखा है, माने दो फलनों का संयोजन लिखा है। संबंध फलन आपको जानना बहुत जरूरी है। जो आगे की मैथमेटिक्स है
वो टोटल थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कुछ यहीं के हैं। इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स, 11th 12th की मैथमेटिक्स पूरा बेस है और आपको ये बेस जानना बहुत आवश्यक है। तो ये फाग एक्स लिखा है, फाग एक्स माने यहाँ दो फलनों का संयोजन लिखा है और इसी को हम फलनों का फलन कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। साइन एक्स का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, cos x होता है। लेकिन अगर साइन 5x का डिफरेंशियल करना है तो cos 5x नहीं होगा। कैसे? y बराबर साइन x, तो dy बाई dx आप लिखते हैं और यहां लिखते हैं dy dx ऑफ साइन x और इसी को हम लिख देते हैं cos x। लेकिन यदि y बराबर साइन 5x लिखा है तो dy बाई dx बराबर हम लिखते हैं dy बाई dx ऑफ साइन 5x और अब हम इसको cos 5x नहीं लिख सकते। इस तरीके से अगर देखें तो चूंकि साइन x लिखा था तो cos x हो गया, तो अगर साइन 5x लिखा है तो cos 5x हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसकी चर्चा हम करते हैं। साइन x का डिफरेंशियल cos x हुआ, लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पर भी x लिखा था, यहां पर भी वही लिखा था जो यहां लिखा था। ये दोनों सेम होने चाहिए। यहां क्या है? यहां तो 5x लिखा है लेकिन यहां पर 5x नहीं लिखा है, x लिखा है और ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल cos 5x नहीं होगा। अगर यहां पर डिफरेंशियल लिखना है d बाई d 5x लिखा होता तो cos 5x हो जाता। माने अगर हम ये निकाल रहे होते d बाई d 5x ऑफ साइन 5x तो हम इसको cos 5x लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर cos यहाँ x लिखा है, यहाँ 5x लिखा है, इसलिए हम इसको cos 5x नहीं लिख सकते हैं। यानी अब इसका डिफरेंशियल कैसे होगा और कितना होगा इसकी चर्चा करेंगे। y इक्वल टू लिखा है साइन 5x और हमको डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष, तो d बाई dx ऑफ साइन 5x। ये चूंकि x ये 5x x के बराबर नहीं है, इसलिए इसका cos 5x नहीं होगा। कब होगा cos 5x? जब ये बराबर होगा। तो हमको सबसे पहले ये ढूंढना है कि अगर फलनों का फलन है तो कौन सा दूसरा फलन है, माने gx का मान क्या है। और हो सकते हैं 3 फलन, 4 फलन, 5 फलन हो सकते हैं। अगर हमको ये फलन ज्ञात हो जाता है तो ये डिफरेंशियल हम ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले क्या जरूरी है, हम वो फलनों का फलन ज्ञात करें और वो फलनों का फलन हमारा ये हो जाता है साइन 5x। तो जब हम यहाँ ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये 5x यहाँ होना चाहिए, माने अगर ये 5x यहाँ लिखा होता तो डिफरेंशियल cos 5x हो जाता। हम सैद्धांतिक तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, किसी सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको डिफरेंशियल समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप डिफरेंशियल कैसे करेंगे। डिफरेंशियल मुझे लगता है कि कैलकुलस का सबसे इजी पार्ट है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कैलकुलस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही है। अब यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया, सबसे इजी पार्ट भी है, सबसे डिफिकल्ट भी है और दोनों बात हम ही कह रहे हैं। इसलिए इजी है क्योंकि जिसको डिफरेंशियल आ गया वो कैलकुलस का सबसे इजी पार्ट डिफरेंशियल है, और जिसको नहीं आया वो डिफरेंशियल में घूमा करते हैं लोग और डिफरेंशियल उनका नहीं हो पाता है। तो आप बहुत ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 5x यहाँ लिखा है, यहाँ x लिखा है, डिफरेंशियल इसका cos 5x नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक यहाँ 5x ना हो। यानी या तो यहाँ 5x हो या यहाँ x हो। अगर यहाँ x हो जाता है तो cos x हो जाएगा डिफरेंशियल, और अगर यहाँ 5x है और यहाँ भी 5x हो जाता है तो डिफरेंशियल cos 5x हो जाएगा। यानी हम इसको इतना भी लिख सकते हैं d बाई d 5x साइन 5x और d 5x
अपॉन dx। अब साधारण बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हमने d5x से गुणा और भाग कर दिया। ये व्यवहारिक बात हो सकती है, सैद्धांतिक नहीं होती है। यहाँ कोई गुणा भाग नहीं हुआ है, क्योंकि ये साइन फलन था 5x का, इसलिए पहले हमने डिफरेंशियल 5x के सापेक्ष किया है और फिर 5x का डिफरेंशियल हमने x के सापेक्ष किया है। तो चूंकि यहाँ 5x होता तो cos 5x हो जाता, और जब 5x यहाँ हम करेंगे तो फिर 5x का डिफरेंशियल हमको x के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर हमको x के सापेक्ष ही निकालना है। ये हमारा डिफरेंशियल हो जाता है cos 5x, और इसका डिफरेंशियल करना आप जानते हैं, 5 कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 5 cos 5x। इस प्रकार से हम sin 5x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष कर लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ और अगर हम देखें कि y बराबर लिखा है e पावर x स्क्वायर और dy बाई dx ज्ञात करना है, तो ये हमको ज्ञात करना है। अगर हमारे पास ये लिखा होता तो इसका डिफरेंशियल e पावर x होता है। कब होता है? शर्त है, क्या शर्त है? जो घात यहां लिखी है वही घात यहां लिखी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ वो घात नहीं लिखी है, इसलिए इसका डिफरेंशियल हम नहीं कर सकते हैं। फलनों का फलन अगर देखेंगे तो यहाँ डिफरेंशियल तभी होगा जब हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और चूंकि एक्स स्क्वायर लिखे हैं तो x के सापेक्ष हमको यहाँ से करना है। बस सिंपल है। अब सब लोग जान गए e की घात में जो लिखा होता है उसका उसी के सापेक्ष अवकलन e की घात वही हो जाता है, और यहाँ से जो डिफरेंशियल है वो e पावर x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल आप जानते हैं 2x की घात 2 माइनस 1, यानी डिफरेंशियल हो जाएगा आपका e पावर x 2x e पावर x स्क्वायर। बहुत सिंपल है, डिफरेंशियल जानना सबसे आसान है, बस जरूरत इसकी है कि आप कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो डिफरेंशियल कतई नहीं हो पाएगा, कोई फार्मूला याद करके डिफरेंशियल नहीं कर सकता है। ये बात आपको निश्चित रूप से जाननी चाहिए कि डिफरेंशियल करने के तरीके क्या हैं। डिफरेंशियल बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। अगर हम यहीं पर देखें log sin x, तो log sin x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? अगर dy by dx हमको करना है तो dy by dx ऑफ log sin x। अब चूंकि हमारे पास यहाँ log x लिखा होता तो डिफरेंशियल हो जाता, sin x लिखा है तो सिंपल है d ऑफ sin x, यानी log sin x का sin x के सापेक्ष और sin x का x के सापेक्ष कर लेंगे, हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा। ये क्या आएगा? 1 बटा sin x। log x का 1 बटा x होता है x के सापेक्ष, तो log sin x का 1 बटा sin x होगा sin x के सापेक्ष, और sin x का होता है cos x, तो कुल मिला के इसका डिफरेंशियल हो जाएगा cot x। अगर एक अगला सवाल देखें, y बराबर log x स्क्वायर, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ये कठिन हो गया, b बाई dx ऑफ log x स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंशियल कब होगा? जब log x स्क्वायर लिखा, x के स्थान पर हमको log x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और जब हम log x स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा ये फलन जो है वो बनेगा d log x स्क्वायर, और फिर हमको लिखना पड़ेगा d log x स्क्वायर का किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष। अब समस्या ये आती है कि इसका अवकलन फिर नहीं हो सकता है, इसका तो हो जाएगा log y का y के सापेक्ष 1 बटा y, यानी ये हो जाएगा 1 बटा log x स्क्वायर, और इसका करने के लिए हमको फिर करना पड़ेगा d log x स्क्वायर अपान dx स्क्वायर
और dx स्क्वायर का x के सापेक्ष। अब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बटा log x स्क्वायर और इसका 1 बटा x स्क्वायर और इसका 2x। अब चूंकि log x स्क्वायर लिखा है तो log a की घात b को b log a लिख सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा, x से कट जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर है वो 1/x log x स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको फलनों के फलन का अवकलन करना है तो फलनों के फलन का अवकलन करने के लिए हमको निश्चित रूप से ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फलन फलनों के फलन के रूप में लिखा है, माने fog x क्या है। अगर आप fog x ढूंढ लेते हैं, fog x f of gx या और भी आगे लिखा है तो ये अगर आप ढूंढ लेते हैं या इसी तरीके से आगे कई फलन हो सकते हैं, अगर आप इनको ढूंढ पाते हैं तो निश्चित रूप से आप डिफरेंशियल कर लेंगे। डिफरेंशियल का अभ्यास बहुत आवश्यक है। हमने आज कुछ चर्चा की इसकी कि अवकलन इस तरीके के कैसे होंगे और इस तरीके का अवकलन करने के लिए आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस आप क्वेश्चन ढूंढ कर सकते हैं। आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। 5.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे और भी सवाल ढूंढ कर करेंगे। इसके बाद इनवर्स की चर्चा करनी है, लाग लेकर अवकलन पढ़ना है, लाग लेकर अवकलन कैसे होगा उनकी चर्चा करनी है। प्राचलिक फलन अगर दिए हुए हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फलन दिए हुए हैं तो उनका कैसे करना है और सेकंड डिफरेंशियल कैसे करना है। तो अगले लेक्चर में हम प्रयास करेंगे इनकी चर्चा करें, लेकिन आप अभ्यास इसका जरूर कर लेंगे। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें ताकि हम अगले लेक्चर में आपकी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, सिलेबस को अपडेट कर सकें और वीडियो का लेक्चर का बेहतर लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अगले सेशन में डिफरेंशियल के रेस्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।